नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ चतुर्वेदी ऑक्सीजन बिलासपुर परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस परिवार में अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान शामिल हैं जिन्होंने इस वर्ष ये प्रयास किया है कि वो अपनी स्पेशलिटी अपने ज्ञान के माध्यम से आपको पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश दे पाएँ। और इसी क्रम में हमने ऑक्सीजन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाने का एक मुहिम शुरू किया है। इसके अंतर्गत अगले एक महीने में आपके पास लगभग 12 वीडियोस आएंगे जिनके माध्यम से आप अपनी जीवन शैली को पर्यावरण मित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आशा है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और आगे प्रसारित करने में ऑक्सीजन समूह की मुहिम का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इंजीनियर नवनीत सिंह राठौर ऑक्सीजन ग्रुप का एक सदस्य हूं और ऑक्सीजन ग्रुप जब से बना है उसमें हम पर्यावरण से संबंधित जल संरक्षण और पौधरोपण पे निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारा ग्रुप का उद्देश्य यही है कि भारत पुनः उस ऊंचाई को छू सके जहां हमारे पूर्वज जिस तरह से प्रकृति के साथ एक समन्वय बना के जिया करते थे। अभी वर्तमान में हमारी दिनचर्या 3 महीने पहले कैसी थी जरा थोड़ा सा विचार करें। सुबह उठना, उठ के नहा के तैयार होना, ऑफिस के लिए जाना, बाहर का खाना खाना पार्सल में या होटल में जोमेटो से मंगाना, स्विगी से मंगाना, शाम को मीटिंग के बहाने किसी मॉल में एग्जीबिशन में चले जाना, डिनर करना, पार्टी करना, घर वापस आना, बच्चों को पार्टी के लिए ले जाना, मॉल में घूमना, इस तरह की हमारी जीवन शैली हो चुकी है। एक महामारी आई कोविड-19, उसने हमारे जीवन शैली को पूरा बदल दिया। लॉकडाउन हुआ, सभी चीज़ों में पाबंदी लगी, हम घर में रहना और सीमित संसाधन के साथ जीना परिवार के साथ, यह हमने पिछले 3 महीने से किया। जिया, समझा, देखा, महसूस किया। क्यों हुआ ये? एक महामारी ही तो थी, लेकिन उस महामारी ने हमको क्या क्या सिखाया, जरा इस पे गौर करिए। प्रकृति के साथ हमने जितना खिलवाड़ किया, अपने लिए उसको जिस तरह से हमने तोड़ा मरोड़ा, पानी को दूषित किया। अब क्या है, हम आरओ मिनरल वाटर पी रहे हैं। पेड़ों को काट के कंक्रीट का जंगल बनाए। गर्मी इतनी है कि हम एसी में रह रहे हैं। हमने अपने ज़रूरत के लिए प्रकृति का दोहन किया। आज स्तर ये है कि हम वापस उस प्रकृति को याद कर रहे हैं। तो मेरा प्रकृति से प्यार करने वाले, पर्यावरण को समझने वाले उन सभी के लिए यही अनुरोध है कि कोविड जो भी है, महामारी है, बीमारी है, बचने की संभावना नहीं है ऐसा बोला जाता है, लेकिन उसमें भी जो बचाव है, उस बचाव में सबसे बड़ा है कि आप 8 घंटे सोएं, व्यायाम करें, पौष्टिक चीज़ों को खाएं, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, प्रोटीन इससे बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी। ये सब चीज़ें तभी संभव है जब हम प्रकृति को संभाल के रखें। आज आप देखिए, नदी अपने आप साफ होने लग गई, उसको समय मिला तो। प्रकृति की हवा साफ हो गई, पशु पक्षी आपको अपने आसपास दिखने लग गए। तो कहीं ना कहीं हमको वापस इस पे आना पड़ेगा। भीड़ भाड़ से हम बचने लगे, पाबंदियां लगी कि हम समारोह ज़्यादा नहीं कर सकते जिसमें 500-1000 लोग को हम बुलाते थे। आज हम 50 लोगों में शादी का समारोह और 20 लोगों में मृत्यु का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सीमित हुई है, तो उसका असर तो यही हुआ कि खाद्यान्न की समस्या कम हो गई। इस साल जल का उतना व्यापक स्तर पे दोहन नहीं हो पाया। निर्माण के लिए बोल लीजिए या अन्य चीज़ों के लिए बोल लीजिए, पानी की बचत हुई। इन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में लॉकडाउन हर महीने रखना होगा 2 दिन 3 दिन के लिए, ताकि हम प्रकृति को समय दें, अपने परिवार को समय दें, बच्चों को कुछ सिखाएं प्रकृति के बारे में। ऑक्सीजन ग्रुप एक बहुत ही ज़्यादा इस
फील्ड में काम करने वाला ग्रुप है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने जीवन में पर्यावरण के प्रति नरम रुख रखें, पौधे लगाएं, पौधों को संरक्षित करें, जल को बचाएं, जल का दोहन कम करें, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें कि वो वाटर हार्वेस्टिंग पे आएँ। अपने उपयोग के लिए साल भर की जो चीज़ें होती है वो कम से कम प्रकृति को दे भी। अगर मैं इतने कॉपी यूज़ करता हूँ तो उतने पौधे लगाऊं जिससे उतनी कॉपियाँ बनती है। उतने पानी का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उतनी पानी बरसात में मुझे जमा रखनी है। मेरे लिए कोई और नहीं करेगा, हम हमारे परिवार के लिए हम ही करेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्रकृति है तो हम हैं, और हम हैं तो हमारा परिवार है, समाज है। धन्यवाद, नमस्कार।